गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज थोड़ा सा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ पुराने करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023? इस डे की थीम क्या है इस साल के लिए, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 ऑफ अप्रैल को। किस लिए ऑब्जर्व करते हैं? जो भी हमारे गर्ल्स और यंग वुमेन हैं उनको इनकरेज और एम्पावर करने के लिए, ताकि वो अपने करियर्स को एक्सप्लोर और परस्यू कर सकें किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। याद रखिएगा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है ये हर साल इस ऑब्जर्वेशन को लीड करता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। सबसे पहले इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 ऑफ अप्रैल को हर साल। इस साल के लिए हमने थीम रखी है डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, और कौन इसको लीड करता है? तो ये है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। चलिए कुछ पुराने डेज एंड थीम्स एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है इसमें लेबर डे। पुराने का मतलब 2000 या 2001 का नहीं, अभी 2-3 दिन पहले का, ठीक है। नहीं तो आप पुराना समझ लीजिए 15-20 साल पहले का। तो लेबर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मई को हर साल। इसको हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है वर्ल्ड डांस डे। डांस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 ऑफ अप्रैल को। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन लग रहा है लेकिन ये SSC में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड डांस डे 29 ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे। इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 25 ऑफ अप्रैल को। और इस साल के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम हमने क्या रखी है? टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये पूरी थीम है। और एक लास्ट और रिवाइज कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे 22 ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ओके। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग की, और इसमें इन्होंने कुछ गुड और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दिए हैं जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किए हैं, जिनका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ मिलेट वैल्यू चेन, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस याद रखिएगा कि प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट रिपोर्ट किसकी है, तो ये जारी करी है नीति आयोग ने। चलिए क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और रिपोर्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो हाल फिलहाल ही रिलीज हुआ है। इसमें इंडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ऑब्वियसली इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही इसमें। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? तो जो भी हमारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन्होंने बाजी मार ली है फिर से। फर्स्ट है इसमें नॉर्वे, सेकेंड है आयरलैंड और थर्ड है डेनमार्क। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। बॉटम 3 की बात करेंगे तो बॉटम 3 में आता है वियतनाम, फिर चाइना और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंज बात एक क्या है इस इंडेक्स की, जो अफगानिस्तान कंट्री है, सब जानते हैं कि यहाँ पे तालिबान ने ओपन जर्नलिज्म को पूरी तरह बैन करके रखा है, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान की रैंक इंडिया से बेटर है। अफगानिस्तान की रैंक है 152, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि इंडिया की जो जर्नलिज्म है वो अफगानिस्तान की जर्नलिज्म से भी बदतर है। तो इंडिया की रैंक है 161। इसके बाद एक सेकेंड इंडेक्स देखते हैं, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद एक और रिपोर्ट हाल फिलहाल आई थी जिसमें दुनिया की वेल्दीएस्ट सिटी को मेजर किया गया था कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि दुनिया की वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क। सेकेंड पोजीशन पे कौन सी थी? टोक्यो, जापान की। इंडिया से क्या कोई सिटी इसमें मौजूद थी इनकी लिस्ट में? तो इंडिया से मुंबई सिटी इसमें फीचर हुई थी और मुंबई की रैंक थी 21। और भी थी दिल्ली, बेंगलोर वगैरह, लेकिन उनकी रैंक बहुत आगे थी। सबसे पहली सिटी जो इसमें फीचर हुई है सबसे कम रैंकिंग पे, तो वो है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन द US एंड विच अदर कंट्री। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन एक बायलैटरल एग्रीमेंट है,
किन दो कंट्रीज़ के बीच का आपको ये बताना है। तो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन एक बायलैटरल एग्रीमेंट है यूएस और साउथ कोरिया के बीच का। इसमें है क्या, जो साउथ कोरिया है वो अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स अब डेवलप नहीं करेगा, लेकिन इन केस अगर इसका कन्फ्लिक्ट होता है नॉर्थ कोरिया के साथ तो फिर यूएस इसको असिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। साउथ कोरिया इस डील के अंतर्गत अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स अब नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया का कन्फ्लिक्ट होता है, वॉर छिड़ती है, तो इस केस में साउथ कोरिया की हेल्प कौन करेगा, यूएस। ठीक है, तो यही एग्रीमेंट क्या है, कहलाता है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। याद रखिएगा ये किन दो कंट्रीज़ के बीच का है, यूएस और साउथ कोरिया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं जिसकी वजह से यूएस आजकल न्यूज़ में बना हुआ था। इसमें सबसे पहली बात क्या है, GRX 810। आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है या किस कंट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये एक 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। ठीक है, और इसको डेवलप किया था यूएस के रिसर्चर्स ने। सेकेंड, यूएस साइंटिस्ट ने हाल ही में डेवलप कर लिया है एक मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये नंबर ऑफ डोजेस को एक दिन में, मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बहुत सारी वैक्सीन डोजेस को जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसको प्रिंटर बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर किस कंट्री से रिलेटेड है, यूएस से। थर्ड रीज़न है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से यूएस अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें चाइना और थर्ड पे था रशिया। ठीक है, और फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से यूएस न्यूज़ में था वो है कोप इंडिया एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच की, और इस साल के लिए वेन्यू क्या था, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई जिसकी वजह से यूएस न्यूज़ में था आजकल। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द क्वाड समिट 2023। कौन सी सिटी होस्ट है क्वाड समिट के लिए, आपको ये बताना है इस साल। तो क्वाड समिट 2023 का जो है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है सिडनी में। कब, 24 मई को, इसी साल। ठीक है, और याद रखिएगा ये थर्ड इन पर्सन मीटिंग है बिटवीन द लीडर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज़। और क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज़ आती हैं तो सबको पता होगा आई गेस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। पहली 2 जो क्वाड मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, एक यूएस में हुई थी और एक जापान में हुई थी, और ये जो थर्ड है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट कर रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जो अब तक किसी भी मीटिंग का होस्ट नहीं रही है क्वाड की, तो ये है इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वाड समिट के लिए होस्ट है सिडनी। अगर कुछ समिट और कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो हाल ही में 6th एडिशन कंडक्ट किया गया एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का। कहाँ पे, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, और फिर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में कुछ दिनों पहले। और एक और कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिन रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्न CPSE इन May 2023। मई 2023 में कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेटस अब मिल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं नवरत्न कंपनीज कौन सी होती हैं। ये ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि 1000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकती हैं विदाउट द इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल। मतलब अगर उन्हें 1000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करना है तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रेल विकास निगम लिमिटेड है इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया है फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्न टू नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि पहले इसका स्टेटस क्या था, तो याद रखिएगा कैटेगरी 1 मिनी रत्न स्टेटस था इसका पहले। ठीक है, कुछ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को अगर रिवाइज करें तो हमने कल पढ़ा था पशुधन जागृति अभियान के बारे में। ये किसका है, किसका इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, उसके बाद एक पोर्टल है जिसका नाम है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। ये किसका है, ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। ठीक है, फिर आपने निपुण इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ा था, और निपुण इनिशिएटिव आजकल न्यूज़ में है इसलिए पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ द निर्मन वर्कर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस किस पर्टिकुलर कंट्री का एक पैरामिलिट्री ग्रुप है। तो सूडान की जो मिलिट्री है और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं इनकी, वो इंगेज्ड हैं फिलहाल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को सुलझाने में इन द कैपिटल खार्तूम एंड इन अदर प्लेसेस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सूडान में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस चल रहा है और यही रीज़न है कि सूडान ने अपनी मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है ताकि किसी भी तरह का सिविल वॉर का खतरा पैदा ना हो। ठीक है, और आरएसएफ को कमांड कौन करते हैं? जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, कॉमनली इनको हम लिटिल मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रेजेंट में डेप्यूटी हेड हैं सूडान के रूलिंग सॉवरेन काउंसिल के, इसीलिए ये लीड कर रहे हैं इस फोर्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कंट्री है सूडान, और सूडान में इंडियन जो सिटीजन्स हमारे फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट या उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, और इसके तहत एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसका नाम है हक्की पिक्की, इसके कुछ लोगों को वहाँ से निकाला गया। हक्की पिक्की ट्राइब प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे रहती है? कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है फिट फॉर 55 पैकेज इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन। फिट फॉर 55 पैकेज किस पर्टिकुलर एसोसिएशन से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो ये है यूरोपियन यूनियन का, और ये कुछ सेट ऑफ प्रपोजल्स हैं जिनके हेल्प से यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन को रिवाइज और अपडेट किया जाता है, और साथ ही यूरोपियन यूनियन कुछ नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करता है ताकि जो कार्बन एमिशन का रिडक्शन है वो 55% तक कम हो सके बाय द एंड ऑफ 2030। इसको कंपेयर किस साल से करेंगे? 1990 के बेंचमार्क से। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज कुछ हाल ही में चेंजेस किए गए हैं यूरोपियन यूनियन के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में, ताकि जो एमिशन है उसको कम किया जा सके इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा फिट फॉर 55 पैकेज किसका है? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट इन इंडिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट को इंडिया के अंदर लॉन्च किया है? तो ये है इफ़को का, और इसको लॉन्च किया हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। अच्छा, क्या रीज़न है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डाई अमोनियम फॉस्फेट? देखिए 500 ml जो नैनो लिक्विड DAP का होता है वो इक्विवेलेंट है टू 50 kg ऑफ कन्वेंशनल ग्रैनुलर DAP जो ग्रेन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्राइस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 500 ml की कॉस्ट आएगी 600 रुपीज़, जबकि ये जो 50 किलो का बोरा होता है इसकी प्राइस है 1350 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और इसीलिए ये लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, और ऐसा अब माना जा रहा है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा और हमारे एक्सपोर्ट भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने डेवलप और लॉन्च किया है? तो ये है इफ़को। नेक्स्ट है विच टर्म डिनोट्स द एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जो एक्सट्रीमली ल्यूमिनस और पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म क्या यूज़ होता है आपको ये बताना है। तो इनको हम क्वेसार कहते हैं। क्वेसार एक शॉर्ट टर्म है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स का, और इनको पहली बार 6 डिकेड पहले डिस्कवर किया गया था। ये बेसिकली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में पाए जाते हैं एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, और क्वेसर बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, इनकी लाइट बहुत हाई होती है, और एक नई स्टडी के हिसाब से 2 गैलेक्सीज जब कोलाइड करती हैं तो वो क्वेसर को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है तो बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्वेसर क्या है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। हो सकता है आपसे सिंपली यही पूछ लें कि क्वेसार इज एसोसिएटेड विद, तो आप याद रखिएगा स्पेस साइंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज़। कौन सी सिटी होस्ट है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट फोरम की ऑन इंडिजिनस इशूज़? तो ये 22nd सेशन है यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज़ का, और ये कहाँ हो रहा है? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में जो कि है न्यूयॉर्क में। और ये जो फोरम है ये लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है इंडिजिनस लोगों की। ठीक है, और इस सेशन के लिए हमने थीम क्या रखी है? इंडिजिनस पीपल्स, ह्यूमन हेल्थ, प्लानिटरी एंड टेरिटोरियल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे एक न्यूज़ आई गेस रह गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन की डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया है जून 2024 तक के लिए। ठीक है,
इसी के साथ जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं इंडिया की, उनको टाइम मिलेगा जिसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकें। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये एक फिल्म फेस्टिवल से भी रिलेटेड है जिसका नाम है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इसका एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सिटीज़ की लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 12 रहेगा इस सीरीज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक। त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद हु वर इन द न्यूज रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल्स जीत लिया था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, जो कि हुई थी बिर्मिंघम में। तो ये किससे रिलेटेड हो गए? बैडमिंटन से। ठीक है, ये इंडियन वुमेन का डबल पेयर है बेसिकली, त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद। विच ऑर्गेनाइजेशन ओपनड द स्ट्रैटेजिक जोजिला पास लोकेटेड ऑन द ग्रेट हिमालयन रेंज, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पास को कुछ दिनों पहले ओपन कर दिया था और ये लोकेटेड है ऑन द ग्रेटर हिमालयन रेंज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,650 फीट। विच स्टेट इज द की स्टेट पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023, तो थर्ड एडिशन हाल ही में इसका ऑर्गेनाइज किया गया और इसको जॉइंटली हेल्ड किया यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ MSME, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और इंडिया SME फोरम ने। फाइन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट पार्टनर थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एसोसिएट स्टेट पार्टनर थी। विच स्टेट हैज़ टेबल्ड द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023, ये बिल पास किया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने, और किस लिए? ताकि वहाँ पे रहने वाले जो एडवोकेट्स हैं उनके खिलाफ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो कम हो सकें। XBB16 विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच डिजीज़, ये एक्चुअली एक वेरिएंट है COVID-19 का जो आजकल न्यूज़ में था। विच ब्लॉक रिसेंटली अनाउंस्ड 2 इनिशिएटिव्स, द नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट एंड द क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इनको लॉन्च किया गया है अंडर द ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। एम क्या है इसका? जो भी डोमेस्टिक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना। ट्राइक्रिसिस पोजिडोनिया विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़, ये एक स्पेशीज़ है वैस्प की। वैस्प एक तरह का इंसेक्ट होता है। ठीक है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस, इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट है नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, और C20 इंडिया एक प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करता है हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके बाद वो हाईलाइट कर सकें लोगों के एस्पिरेशन को टू द वर्ल्ड लीडर्स। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसको हम युविका कहते हैं, इज़ अ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय विच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो ये एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसको कि हमारा इसरो ऑर्गेनाइज करता है और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है STEM बेस्ड रिसर्च और कैरियर की तरफ। ठीक है, इसका एम है बेसिकली बेसिक नॉलेज को इम्पार्ट करना ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन हमारे यंगर स्टूडेंट्स में। ठीक है, को पायलट इज द AI पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय विच कंपनी, ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। विच स्टेट ऑर्गेनाइज द युवा उत्सव प्रोग्राम, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिजोरम ने अपने सियाहा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए इन्होंने थीम क्या रखी थी? पंच प्राण ऑफ अमृत काल इंडिया @2047। ठीक है, वेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व, इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मार्च को। एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन इज अ चैलेंज इन विच स्टेट, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इरिगेशन के पर्पज से, वो चैलेंज बन सकता है पंजाब और हरियाणा के स्टेट में। लक्की मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, लक्की मेला राजस्थान का एक फेस्टिवल है, इसके करौली डिस्ट्रिक्ट में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, विच कंट्री बेस्ड लेबोरेटरी रिलीज द स्टडी टाइटल्ड एज पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, आंसर हो जाएगा USA। ओके, ये US की एक रिपोर्ट थी और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकता है बाय द एंड ऑफ 2047। ओके, तो ये है हमारे
नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 195 तक देखेंगे। तो चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.